ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ 800 ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡਾ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮਰਨਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। आगे महंगाई थोड़ी थी जो इन्होंने और कर दी पेट्रोल की वजह से। गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रोला पा सकता है। बस हुकूमत हमारी ऐसे ही गरीबों का खून निचोड़ने के लिए जो है ना, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, बस ये मूछे ही हैं और तो बाकी पुरानी रेट पे तेल लेके और जो है ना उस पे ही प्रॉफिट खा रहे हैं। इन्हें सैलरी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए ना। अब वर्कर की सैलरी जो है इन्होंने 40 रखी हुई है। उसका काम ही यही है कि आवाम पे जुल्म करना। बस कोई मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठाएं। पहले कह रहे थे कि हमारे पास स्टॉक है, सारा कुछ है, ये वो जी, फिर अचानक ही स्टॉक ख़त्म हो गया। ये ईद का तोहफा दिया इन्होंने, आवाम को जलील करना था ईद पे, ठीक है ना भाई। लोग घरों को जाएँ, जलील होएं, खुआर होएं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। इस वक्त हम एक शहर लाहौर के पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। बताया ये जा रहा है हुकूमत आने वाले 1-2 रोज़ में मज़ीद जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाने जा रहा है। अवाम क्या कहती है इस बारे में, क्योंकि आगे ही अवाम को पेट्रोल पंप जो है अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। चाहे 50-55 रुपए जो है वो लीटर का इजाफा देखने को मिला। और बताया ये जा रहा है आने वाले वक्त में पेट्रोल की प्राइस मज़ीद इंक्रीज़ कर दी जाएगी। अभी पेट्रोल की जो प्राइस मार्केट में चल रही है वो 321 रुपए लीटर बताई जा रही है। और माहिरीन का ये कहना है ये तकरीबन 400 से 500 रुपए लीटर तक जो है ये जा सकती है पेट्रोल की प्राइस। अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो इसके साथ साथ घरेलू जो अशिया इस्तेमाल करने वाली होंगी, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो घी हो, आटा हो, चीनी हो, इन सब चीज़ों की जो है वो प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आवाम से जानने की कोशिश करती है, आवाम क्या कहती है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत दोबारा तो पेट्रोल की जी ये प्राइस वो इंक्रीज़ करन जा रही है, की आखना चाहोगे कि अगे आवाम नूं रोल दिता है महंगाई करके, एडे पेट्रोल 50 रुपए जो लीटर उनके इजाफा करता ने। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੇਲ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਸ ਜਾਵੇ। नहीं किन्ना को क्या दे जा रहा है, तकरीबन 400 तो 500 रुपए लीटर तक जो है ना इजाफा हो जाएगा। तो 500 रुपए लीटर जो है वो फरोख्त होएगा इतने बाहर आराम नाल पंपां ते। ਇਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। हुकूमत ने तो यकदम जो 50-55 रुपए ਵਧਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। हुकूमत ते राती बह के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हुकूमत के ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 55 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਵੇ। ਸਸਤਾ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਸਸਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ नहीं करेंगे, घटाएंगे इंशाल्लाह घटाएंगे। ये जी देख सकते हैं जी, ये इस वक्त हालात हैं। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। पेट्रोल ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ 800 ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡਾ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਮਨ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਵੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਲੋ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਹਾਲ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬਾਤ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਜੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮਰਨਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
अर्ज़ ये कि थोड़ा ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ नहीं ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ गरीब बंदा ਦਾ तबका मार जाना वा और रोला कोई नहीं। इस वक्त हालात हैं जी आवाम के, क्या जज्बात रखते हैं और भी जानेंगे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं ठीक ठाक। आगे लोग देखते थे, आते थे, कहते जी टैंकी फुल कर दो, 1000 रुपये का पा दो। अब तो लोग बड़े आराम से पहले प्राइस देखते हैं, ओए होए 300 तो 20 रुपये, 321 रुपये, 322 रुपये, ये हालात है। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही देखा जाए तो। 50 रुपये प्राइस यकदम अचानक से बढ़ा देना, ये कोई असूल बनता था? नहीं ये नहीं बनता, क्योंकि अभी तो पेट्रोल पिछला नहीं ख़त्म हुआ। ठीक है, अभी तो स्टॉक पड़ा हुआ था। लोगों का यही कहना है कि असल दुख ही इस चीज़ का है, जब हुकूमत एक चीज़ कह रही है कि हमारे पास मार्च के महीने का पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो उसके 2 रोज़ बाद ही 50 रुपये बढ़ा देने। ये अच्छा नहीं इन्होंने किया। यहाँ पीछे से महंगा आता था फिर और बात थी, अभी तो पहले नहीं ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने मज़ीद बढ़ा दिया। बताया ये जा रहा है अब जैसे पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, अब चीनी, घी, उसके बाद आटा, इन सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी। हाँ जी ऐसे ही है, ये सारी प्राइस बढ़ेगी। ये आगे महंगाई थोड़ी थी जो इन्होंने और कर दी पेट्रोल की वजह से। लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो सरकारी 10-10, 20-20 गाड़ियाँ आप लोगों ने पीछे लगाई हुई होती हैं, उनको आप लोग जो है ना कम करें, घर में बैठ के काम कर लें। वैसे ही है, सरकारी गाड़ियाँ देखें उन्होंने अपने बच्चों को दी हुई है, वो पेट्रोल भी हमारे से निकल रहा है। गरीब आवाम ने पिसना ही है। ऐसे ही है, सही बात, गरीब आम का कोई हाल नहीं इस मुल्क में। ये इस वक्त हालात हैं जी लोगों के अवाम को रिलीफ देना चाहिए। माह रमज़ान का महीना है, अवाम को जिस कदर हो सके जो है गवर्नमेंट को चाहिए था वो रिलीफ देते। ईद गुजर जाती, तब तक ये कह सकते थे कि मार्च के महीने के कुछ दिन गुजर जाते, उसके बाद अगर आप 20 या 50 रुपए भी इजाफा करते लीटर में तो वो बात हमें समझ आती थी। लेकिन यकदम अचानक से रातों रात जब गरीब आवाम पर पेट्रोल पंप फेंका गया और 50 रुपए का इजाफा, ये कह लें कि उनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक जो है ये मोमेंट थी। और अभी ये बताया जा रहा है कि जब घी की, आटे की, चीनी की, घरेलू तमाम अशिया की, चाहे वो सब्ज़ी हो, सबकी जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो गरीब आवाम क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल वधाता अचानक ही गरीब आवाम रातों रात बेचारी गरीब आवाम सुती सी, पता लगा सुबह उठ के कि जनाब इन्ना पेट्रोल वधाता है। गरीब आम ने तो इस तरह रोना ही रोना है। पेट्रोल इन्ना वध गया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गरीब आवाम ने पिसना है तो हुकूमत ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। हुकूमत का कुछ नहीं जाना। हुकूमत ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਘਿਓ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ ਹੋਏ, ਆਟਾ ਹੋਏ, ਘਰੇਲੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हुकूमत भी दूसरे उत्थे ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ खुलियां चीज़ां पईयां ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हुकूमत ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ? ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇਗੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 30-40 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। हुकूमत ने अपने हिसाब ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਲਾ ਵੋਟ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ वोट मेरा पक्का है नवाज शरीफ का। जी जिंदाबाद। ये कह लें जी कुछ लोगों की दिली हमदर्दी होती है और वो कहते हैं जी वोट हमारा उनका ही है, लेकिन ये है कि ख्याल करो गरीब आवाम को रिलीफ दो। हाँ जी ख्याल करने उन्होंने क्या है कि कुछ देर वास्ते है, उस तो बाद फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। चलो जी अल्लाह करे जी। लोगों का ये भी कहना है कि ये कुछ टाइम की जो है ये है और उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की कहना चाहोगे, अचानक पेट्रोल ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, प्राइस इंक्रीज़ हो गई? जी आवाम ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ इतने ज़्यादा जा रहे हैं तो ਉਹਦੇ वजह तो आवाम ਜਿਹੜੀ बहुत ज़्यादा मुश्किलात। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी और भी लोगों से जानते हैं क्या इस वक्त लोगों के जज्बात हैं और एहसासात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल डलवाने आए हैं जी बिल्कुल। पहले कितना खुश होते थे कि चलो यार 260-65 रुपए लीटर पेट्रोल है और अभी 300 प्लस पे चला गया।
बस यही है, अब इन ड्राइव पे भी राइड चलाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है हमें कि पहले ये था कि 400-500 4-5 घंटे में बच जाता था। अब ये होता है कि राइड चलाते हैं तो पेट्रोल डलवाओ, और इन ड्राइव वाले भी कुछ उस पर प्रॉफिट लेते हैं, बचत कम आती है। ये अच्छा, इन ड्राइव पे पहले कह लेंगे कुछ पैसे बच जाते थे, लेकिन अभी पेट्रोल बढ़ने की वजह से पैसे नहीं बच रहे। अब नहीं बच रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्यों गरीब आवाम को मारना चाह रही है हुकूमत? बस हुकूमत हमारी ऐसे ही गरीबों का खून निचोड़ने के लिए जो है ना, बताया ये जा रहा है अभी दोबारा से जो है ना ये प्राइस इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होगी। ये देखें ना, आप पुरानी रेट पे तेल लेके और जो है ना उस पे ही प्रॉफिट खा रहे हैं। दूसरे ममालिक जो होते हैं वो यही करते हैं कि पहले पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो फिर वो इंक्रीज़ करते हैं। ये हमारे जो जितने भी हुक्मरान हैं ये करते हैं कि इंक्रीज़ भी नहीं होता और पहले इंक्रीज़ कर देते हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि घरेलू चीज़ें बड़ी महंगी होंगी, चाहे सब्ज़ी हो, जो है आटा हो, घी हो, चीनी हो, अब इन सारी चीज़ों में महंगाई है। इन्हें सैलरी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए ना। अब वर्कर की सैलरी जो है इन्होंने 40 रखी हुई है। 40 सैलरी पे ना कोई अलाउंस देते हैं, और वो जो ये कार्ड मरियम साहब कह रही हैं हमारे ये कार्ड बनाए हैं, राशन कार्ड, ये चंद एक बंदों के बना के और बाकी आवाम को जो है ना पिसने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। कहना चाहेंगे कि यार गरीब आवाम अगर आपको वोट देती है, आपसे प्यार करती है, हुकूमत में लाती है, तो उनका सोचें, आप अपना ना सोचें। अवाम को हुकूमत को चाहिए कि अवाम को भी सहूलत दें, ठीक है ना। या तो सैलरी इंक्रीज़ करें, आप पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं तो अवाम को उस हिसाब से सैलरी होनी चाहिए कि वो अपना जो है ना महीने का राशन जो है वो उसमें गुजारे। किराए के घर हैं, उनका किराया भी निकलता है। अब जिसका 15,000 रुपये किराया है वो 40,000 सैलरी लेके 15,000 रुपये किराया देगा, 10,000 का राशन डालेगा, ठीक है। उसने काम पे भी जाना है। हाँ जी, 6,000 आप ड्यूटी पे जाए ना सिर्फ, तो आने जाने का खर्चा ही 6,000 रुपये पेट्रोल है। बेशक जी, ये इस वक्त जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी प्यारी मूछें रखी हुई हैं जी। जी जी जनाब, बस मूछें ही बची हैं और तो कुछ नहीं है। क्यों? वोट आपने खुद दी। महंगा, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, बस ये मूछें ही हैं और तो बाकी कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? रातों रात ही गरीब आवाम पे बम फोड़ दिया। बस जी, इनका काम ही यही है कि आवाम पे जुल्म करना। बस कोई मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठाएं। पहले कह रहे थे कि हमारे पास स्टॉक है, सारा कुछ है, ये वो जी, फिर अचानक ही स्टॉक ख़त्म हो गया। दूसरे दिन ही? जी हाँ, दूसरे दिन ही स्टॉक ख़त्म हो गया। इनका काम ही यही है कि आवाम को जलील करना है। इमरान खान का दौर था तो उस वक़्त ये रोले डालते थे, कॉन्फ्रेंस, तो अब क्या है? तब तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल होता था तो रोड बंद होते थे। हाँ, तो अब जब 350 हो गया तो अब कोई नहीं पूछने वाला। वो तो रात के अंधेरे में बढ़ा रहा था तो वो चोर था, फिलां था, तो रात को तो डाके डलते थे। अब इन्होंने क्या किया जी? इनका काम नहीं है कि वो तो कह रहे हैं हमारी मजबूरी है, क्या करें। नहीं, कोई मजबूरी नहीं भाई। अभी नया स्टॉक आया ही नहीं पाकिस्तान में, पहला पड़ा है। इन्होंने बस जिनके पास स्टॉक था उनको इन्होंने तेल बढ़ा के उनको फ़ायदा पहुंचाया बस। और 2 दिन पहले तो इन्होंने बताया कि हमारे पास जो है मार्च के महीने का सारा स्टॉक पूरा है, अगर मुश्किलात आती तो अप्रैल के महीने में जाके आनी। जी बिल्कुल, ये ईद का तोहफा दिया इन्होंने, आवाम को जलील करना था ईद पे, ठीक है ना भाई। लोग घरों को जाएँ, जलील हों, खुआर हों, ठीक है। पहले इतनी घरों में बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? पेट्रोल का तोहफा कि ये बचा है हमें? जी अब बस कुछ भी नहीं, खाली जाएंगे, क्योंकि जो आजकल तनख्वाहें वो कोई नहीं देता। 30,000 से ऊपर तनख्वाह कोई नहीं देता, 50,000 घर का खर्चा, तो फिर लोग क्या करेंगे जी? जलील ही होंगे। अल्लाह वारिस है बस। अगला वोट देंगे इंशाल्लाह जी? वो ज़मीर का वोट है, जब टाइम आएगा तो फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा। ये वोट के काबिल ही नहीं है, इनको वोट क्यों देना? नहीं, अभी ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ 2-4 दिनों बाद दोबारा से जो है ना फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। गरीब आवाम ਨੂੰ किन्ना को मारनगे? बस इन्हों का काम ही मारन है भाईजान, और इन्हों का काम ही कोई नहीं है। ही मारन वास्ते ने गरीब आवाम ਨੂੰ, अपनी अयाशियाँ, गरीब आवाम ते जुल्म और कुछ नहीं। आवाम तो कह रही है अपने, अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਨ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 50-50 ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ। जी ना, वो नहीं घटाना, उन्होंने वास्ते तेल फ्री है हर काम। पहले आवाम 120 रुपया टैक्स दे रही है, उस बाद मजीद बोझ पाओ कि आवाम जड़ी है ना बाहर निकले ना,
ਕੁਛ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ शर्मिंदा भी नहीं हो रहा है। ਨਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ अल्लाह मालिक है जी, इंसान कार। ये जी हालात हैं और आवाम के जज्बात हैं जी। उनका यही कहना है कि खुदारा कुछ इस गरीब आवाम का सोचें। खुदारा माह रमज़ान का महीना है और क्या हालात हो रहे हैं। अगर मार्केट में फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो हर एक चीज़ की प्राइस में इजाफा होगा, चाहे वो घरेलू अशिया हो, चाहे वो किसी भी किस्म को आइटम्स हो। आगे ईद आ रही है, बच्चों के लिए हम घर क्या लेके जाएंगे, फ्यूल की प्राइस ही बची है। और ये बताया जा रहा है कि अगर ईद से पहले दोबारा जो है फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा। आप भी अपनी राय ज़रूर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।